जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जी नमस्कार, मैं अरविंद पांडे। मैं आज आपसे बात करूंगा देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। 2020 में नई शिक्षा नीति आने के बाद शिक्षा में सुधार की एक बड़ी संभावनाएं सामने आई थी। अब वो कुछ जमीन पर दिखने लगी हैं। खास तौर से पिछले 24 घंटे पर देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिस हिसाब से रैंकिंग और सर्वे आए हैं, वो चाहे स्कूल हो या उच्च शिक्षा, हर जगहों पर देश की शिक्षा व्यवस्था में एक सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अब बात पहले करेंगे स्कूली शिक्षा को लेकर के। स्कूली शिक्षा में स्कूलों में कैसे सुधार आ रहा है, उसमें आउटकम रेशियो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल लर्निंग की बात हो, या फिर उसमें गुड गवर्नेंस की बात हो। इन सारे पहलुओं को लेकर के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक सर्वे करवाया था जिसकी रिपोर्ट कल ही सामने आई है, जिसमें जो पूरे देश में सभी 738 जिलों को लेकर के स्टडी कराई गई थी, जिसमें सामने आया है कि ज़्यादातर जिलों में शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। ये चाहे आउटकम की लर्निंग आउटकम की बात हो या उनकी गुड गवर्नेंस की बात हो। डिजिटल की बात करें तो डिजिटल लर्निंग के मामले में स्कूलों ने बहुत अच्छी एक सुधार आया है, बहुत बड़ी छलांग लगाई है। डिजिटल माध्यम से लोगों तक शिक्षा बहुत तेजी से पहुंच रही है। और ये रही बात है स्कूलों की, अब हम आपको उच्च शिक्षा की बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा में कल रात को जो विश्व की एक सबसे बड़ी संस्था है, जो हर साल इनकी एक रैंकिंग जारी करती है, जिसको क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बोलते हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इस बार भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं ने एकदम धूम मचा दी है। इस बार भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उसके 54 संस्थानों ने इस क्यूएस रैंकिंग में जगह बनाई है। इस रैंकिंग एक ऐसी रैंकिंग है, इससे पहले पिछले साल सिर्फ 43 संस्थान थे जो इस क्यूएस रैंकिंग में थे। निश्चित है ये देश के लिए एक शुभ संकेत है। और जो रैंकिंग है कई पैरामीटर्स पे, जिसमें है कि आप नौकरी के मामले में कितना अच्छा हम जा रहे हैं, हम रिसर्च के मामले में कितना अच्छा काम कर रहे हैं देश में, और इनोवेशन की जो जरूरत है, हम रिसर्च के क्षेत्र में कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन सब मानकों के आधार पर जो रैंकिंग जारी हुई, जिसमें इस बार हमारे संस्थानों ने अच्छी जगह बनाई है, निश्चित ही कि देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अच्छे संकेत हैं। जब हम अब देश की शिक्षा व्यवस्था के इस बदलाव की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि देश में जो शिक्षा का बदलाव के आया, इसका मतलब है कि नहीं देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, ये कतई नहीं है। क्योंकि अब ये सुधार के क्रम में है, लगातार हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे जिले हैं, करीब अगर 745 जिले की हम बात करते हैं जो सर्वे में, तो उसमें अभी भी हमारे पास करीब 300 ऐसे जिले हैं जो हमारे जो मानक हैं उस मानक से काफ़ी नीचे हैं। निश्चित है ये ऐसी व्यवस्था है उच्च शिक्षण संस्थानों में, चूंकि देश में उच्च संस्थान अभी कम से कम देश में करीब 1,000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं और करीब 45,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। तो इनमें बहुत सारे अभी रैंकिंग में सब कुछ 54 आए हैं, और जो उसमें जिलों में अगर बात करें तो 200-250 जिले जो हमारे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे जिले हैं और बहुत सारे ऐसे हायर इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, उसमें बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। लेकिन जब पहल शुरू हुई है तो ऐसा माना जा रहा है कि ये पहल निश्चित है जब आगे बढ़ेगी तो इन सब संस्थानों भी वो सुधार आने वाले दिनों में दिखेगा।